हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड वेलकम टू एजुकेटी। हमारी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से चल रही है। नेक्स्ट जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड्स आर अप्रोचिंग। तो हमें ये आई वाज थिंकिंग कि हमें ये सब्जेक्ट भी साथ में करना चाहिए। एनसीईआरटी बुक हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ही एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे ज़्यादा आपकी चल रही है अभी। तो मैक्सिमम स्कूल्स में यही है। बाकी रेफरेंस बुक आप कोई भी ले लीजिएगा, बट बेसिक बुक आपकी यही है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देयर आर 6-7 चैप्टर आई गेस। ये रहे आपके सिक्स चैप्टर्स आर देयर। तो हम वो करते हैं। सेकेंडली फर्स्ट चैप्टर आज हम करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बता दूं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में आपके काफ़ी सारे केस स्टडीज भी हैं, तो हम यूनिट वाइज इसको डिवाइड करते हैं। जैसे ही फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, अगर 4 क्लास हमारी उसकी बनती हैं, तो 5th क्लास जो होगी हमारी वो हम एक केस स्टडी की कलेक्टिव कर देंगे। केस स्टडी मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ क्योंकि इट विल टेक आवर टू मच टाइम। अभी हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे चलते हैं, बाकी हम लेटर ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एंटरप्रेन्योर जो है उसके डेफिनेशन की। एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक पर्सन होता है। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होगा। एंटरप्रेन्योरशिप द प्रोसेस एंड एंटरप्राइज इज द आउटकम। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इन्वायरमेंट में। आपके आसपास आप कुछ देख रहे हैं और वहां पे आपने कुछ ऐसा देखा कि यस दिस कुड बी अ प्रोडक्ट, दिस कुड बी अ सर्विस। वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि हम ये चीज बना सकते हैं और वो उस आइडिया को इनिशिएट करता है, स्टेप्स लेता है, या तो सर्विस या गुड्स किसी भी फॉर्म में उनको प्रोड्यूस करता है और उस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम बेस्ट वे से यूटिलाइज करता है, या फिर बेसिकली उसको प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करता है। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा आपका पर्सन होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस एंड एंटरप्राइज इज द आउटकम। अगर हम आपकी अंबानी की बात करें यहाँ पे, तो वो यहाँ पे पर्सन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज द प्रोसेस फिर एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी वो प्रोसेसिंग यहाँ पे कर रहे हैं, जो जो आप वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो वो उनका एंटरप्राइज हो जाएगा, बेसिकली द आउटकम। अब नेक्स्ट इज व्हाट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने शायद रीड नहीं किया है, मैं आपके लिए रीड भी कर देती हूँ। डिफाइंड एंटरप्रेन्योर, ओके, पीटर एफ ड्रुकर डिफाइंड एंटरप्रेन्योर एज वन who always searches for an opportunity। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता रहता है। द बेसिक टेस्ट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। सबसे इसका अगर सबसे पहले हम बेस्ट अगर देखें कि किस तरह से हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसका है कि हाउ ही आइडेंटिफाइज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द इन्वायरमेंट। वो अपने आसपास इन्वायरमेंट में आइडेंटिफाई कर रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एंड इनिशिएटिंग स्टेप्स टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विस। और स्टेप्स ले रहा है ताकि और गुड्स और सर्विस जो उसने सोचा है उनके गुड्स या सर्विस में उनको कन्वर्ट कर सके एंड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। और जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका बेस्ट यूज वो यहाँ पे कर सके। अब हमने देख लिया तो सिंपल है कि चलो एक ऐसा पर्सन जो इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है, उन पे काम करता है और उनको प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है, वो पर्सन आपका एंटरप्रेन्योर है। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो क्या होती है? देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं विच एवरीवन माइट नॉट बी एबल टू स्पॉट, बट हर कोई उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। देखिए, एक ट्रू बिजनेसमैन ही जो है वो उसको आइडेंटिफाई करता है, इनिशिएट करता है, वहां से रिजल्ट्स वो कन्वर्ट करता है। एन एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू स्पॉट इट। अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं तो आप क्या करेंगे, एक आइडिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी को वहां पे स्पॉट कर पाएंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, देखिए, रीड करने से पहले हम देखेंगे इट इज एन इकोनॉमिक आइडिया। इकोनॉमिक आइडिया होता है, यानी कि हम प्रॉफिट लॉसेस की यहाँ बात करें हैं, मनी की बात करें। इकोनॉमिक आइडिया होता है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे एक बिजनेस एंटरप्राइज बन जाएगा, ठीक है, और आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, अर्न प्रॉफिट।
तो बेसिकली यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, एक ऐसा इकोनॉमिक आइडिया जिसे अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो उसकी हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो सकती है और प्रॉफिट अर्न हो सकता है. बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज. वो अगर उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करते हो तो एक बिजनेस एंटरप्राइज बन सकता है एंड अर्न प्रॉफिट, और आप उससे पैसा कमा सकते हो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो, और आप उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हो. बिफोर सेलेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी द एंटरप्रेन्योर हैज टू इंश्योर टू थिंग्स. देखिए, दो बातों का उसे स्पेशली ध्यान रखना है किसी भी अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करने से पहले. नंबर वन, देयर इज गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट. जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बना रहे हैं या आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं मार्केट में, उसकी एक अच्छी मार्केट हो, ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस. जो भी गुड वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो सर्विस वो देना चाह रहा है, रेंडर करना चाह रहा है, उसके लिए उसके पास एक प्रॉपर मार्केट जो है वो होनी चाहिए. गुड मार्केट अगर एग्जिस्ट करेगी तो आपका प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाएगा. सेकेंडली, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज अट्रैक्टिव टू बी एक्सेप्टेड बाय हिम. और जो उस पर रेट ऑफ रिटर्न जो मिल रहा है, ROI जो होता है, यानी कि बेसिकली आप अगर साधारण शब्दों में इसको देखें तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो अच्छा होना चाहिए उसके हिसाब से. अगर ये दोनों फैक्टर्स जो है आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये दो फैक्टर को फुलफिल कर रही है, तो आप उस आइडिया के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए आगे जा सकते हैं. वन इज यू शुड हैव अ मार्केट फॉर इट. सेकेंडली, आपके जो ROI है वो आपका अच्छा होना चाहिए. Only when the entrepreneur is able to fulfill these two criteria, she can be successful. अगर ये दो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो entrepreneur जो है वो सक्सेसफुल होंगे. Quite often a question arises, can all idea can be converted into opportunity. देखिए, ये क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या सभी आइडियाज को आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल. अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो दो बेसिक आपके क्राइटेरिया हैं, अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो ही आप आगे कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नॉट. आइडिया आपके पास कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर उसके लिए एक मार्केट नहीं है, सेकेंडली उसमें रेट ऑफ ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपका, बेसिक रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी, रेट ऑफ रिटर्न या ROI बेसिकली एक ही बात होती है. रेट ऑफ रिटर्न, किस रेट पे आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपको मिल रहा है. तो अगर ऐसा है, ROI आपका अच्छा है, रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, तभी आप आगे बढ़ेंगे. तो अब सब आइडियाज ये इस तरह से इम्प्लीमेंट हम नहीं कर सकते. तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों पॉइंट मेंशन करने हैं. मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स कंसीव एन आइडिया एंड स्टार्ट देयर बिजनेस विदाउट इवन एनालाइजिंग. देखिए, बहुत से बिजनेस अनसक्सेसफुल भी होते हैं क्योंकि उनको आइडिया आया, आइडिया उनको अच्छा लगा, क्रिएटिव हो सकता है, नया हो सकता है, लेकिन अगर आपने उनको एनालाइज किए बिना, मार्केट आपने एनालाइज नहीं किया, आपको रिटर्न कितना मिल रहा है वो आपने एनालाइज नहीं किया और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो अनफॉर्चुनेटली आपका बिजनेस नहीं चलेगा. तो विदाउट इवन एनालाइजिंग द मार्केट, विच ऑफन लीड्स टू सेटिस्फाइंग their own ego, and the result is that they launch a product that has very few customer. बहुत कम कस्टमर होंगे and eventually आपको वो बंद करना होगा. तो this was business opportunity. Next is elements of business opportunity. क्या क्या elements हो सकते हैं? तो सबसे पहले है, business opportunity may be described as an attractive economic idea which could be implemented to create a business. business opportunity के बारे में पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि अट्रैक्टिव इकोनॉमिक आइडिया है जिसको हम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं. ये बात हमें पता है. बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैव 5 एलिमेंट विच आर एज फॉलोज. लेकिन इसके 5 एलिमेंट हैं जो इस टॉपिक में नए हैं, जो हम पढ़ेंगे. एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. नंबर 1, देयर शुड बी व्हाट, अश्योर्ड मार्केट स्कोप. आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का, उसके लिए एक मार्केट स्कोप हो कि आपने अगर प्रोडक्ट बनाया तो there are potential, there is a potential market for your product. अगर वो है तो आपका प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो आपको सोचने की जरूरत है. तो सबसे पहले अश्योर्ड मार्केट स्कोप. सेकेंड, एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर एक अच्छा खासा एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न हो, मतलब आप जितना पैसे लगाए उससे ज्यादा आपको एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में वापसी मिले, या इन शॉर्ट हम कहेंगे प्रॉफिट अच्छा हो आपका. नेक्स्ट इज प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द आइडिया. आइडिया शुड बी
प्रैक्टिकल, अगर आपने सोच लिया हम हवा में ये करेंगे वो करेंगे, या कुछ भी एक्सरसाइज ही आपने अपने दिमाग में सोचा, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, तो वो आइडिया फेल है। तो आपका जो आइडिया है वो इट शुड बी प्रैक्टिकल। एंड नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू इनकैश इट। आपका जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस करने वाला है, वो इतना केपेबल हो कि जो भी वो आइडिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा है उसको इनकैश कर पाए। ठीक है, आइडिया अच्छा था, लेकिन आपका एंटरप्रेन्योर इतना कॉम्पिटेंट नहीं था कि उसको इनकैश कर पाया, तो भी आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। फ्यूचर ग्रोथ जो है आपकी वो होनी चाहिए। ठीक है, आज आपने देखा रिटर्न ऑन आरओआई भी अच्छा है, आपका प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, स्कोप भी है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ नहीं है। कोई ऐसी चीज जो आने वाले समय में जो है बंद हो जाएगी, तो अगर वो वैसा कुछ है तो भी फिर फायदा नहीं है। वो आपका जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी आप बिजनेस करेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। तो दिस वाज एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक शॉर्ट मार्केट हो आपके पास, अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ आइडिया हो, आइडिया शुड बी प्रैक्टिकल, एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू इनकैश इट, इतना केपेबल आपका एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। जो भी आप कर रहे हैं उसमें फ्यूचर ग्रोथ की संभावना, पोटेंशियल हो, अगर वो है तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के सभी एलिमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं और आप आगे आने वाले समय में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। होपफुली ये सभी टॉपिक आपको क्लियर होंगे। ये जो केस स्टडी आई है वो चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के एंड में 5, सपोज करो फर्स्ट चैप्टर के अगर 5 क्लासेस बनी है तो 6th जो क्लास होगी और 6, 7 फर्दर वो मैं केस स्टडी की आपकी अलग से बना दूंगी। तो केस स्टडी हम इन द एंड करेंगे ऑफ एवरी चैप्टर, और अभी के लिए हम सिर्फ टॉपिक्स पे ध्यान देंगे। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा।